गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड लेसन नंबर 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा के लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा। पहले हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय देखेंगे और परिचय इनका देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी हास्य कहानी। ये कैसी कहानी है? यह कौन सी विधा है? कहानी की विधा है, लेकिन यह हास्यप्रद है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। कहानी क्या होती है? जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन होता है, जिसे कहानी कहते हैं। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम इस कहानी में जो है वह आदमी इस कहानी के माध्यम से जो राजेंद्र लाल हांडा जी हैं वह यही सलाह दिए हैं कि कभी कभी गलतफहमी हो जाने के कारण व्यक्ति क्या करता है, खुद मुसीबतों में फंस जाता है। उससे भी बड़ी मुसीबत आ जाती है, आ खड़ी होती है। जैसे क्या होता है इस कहानी में, मैं थोड़ा सरसरी नज़र से देख चलती हूँ। मैं पहले बताती हूँ कि एक तो गृह स्वामी रहता है। वह क्या करता है, उसके घर में बहुत चूहे रहते हैं। चूहों से वह परेशान हो जाता है और चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, वह बिल्ली पालता है। और जब वह बिल्ली पालता है तो बिल्ली तो घर के में जितने भी चूहे थे सबको ख़त्म कर देती है, खा जाती है। लेकिन क्या होता है फिर बाद में, पर बिल्ली भी गृहस्वामी के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है और वो क्या करती है, घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो हुई ना मुसीबत। वो तो एक बिल्ली से क्या, चूहों से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है, घर का मालिक कि एक बिल्ली बुलाता है, बिल्ली पालता है। अब चूहे समाप्त हो जाते हैं तो बिल्ली भी एक क्या बन जाती है, उसके लिए मुसीबत बन जाती है। तो वह क्या करता है, अब उससे छुटकारा पाने के लिए नौकर को बोलता है कि इसको लेकर जाओ, कहीं दूर छोड़ कर आओ। तो वो नौकर तो लेके जाता है, तो लेके जाते उसको पीछे से लोग देख लेते हैं और उसके पीछे पीछे लग जाते हैं कि मतलब ये क्या लेके जा रहा है। लग रहा है कि बच्चों को चुराने वाला है। या कुछ लोग उसके पीछे लग जाते हैं और अंत में क्या होता है, नौकर बोरे का मुंह खोल देता है और बिल्ली निकलकर भाग जाती है और फिर सारा गंभीर माहौल जो है हंसी में बदल जाता है। शंका तो उन लोगों को कितना बड़ा था कि बच्चा है इसमें बोरे में, लेकिन क्या निकला, बिल्ली। तो वो जो है गंभीर माहौल जो है वहाँ हंसी में बदल जाता है। तो आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आज की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। एकदम घपले मीन्स गड़बड़ में पड़ गई है। जो परंपरा रहती है, पुरानी परंपरा विचारधारा क्या है, आजकल घपले में पड़ गई है, गड़बड़ हो गई है सब। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत प्रकार के प्रयत्न यानी प्रयास किए गए, पर क्या हुआ, हमारी एक न चली। मतलब उनका कुछ भी आइडिया जो है, प्रयत्न जो है, कुछ प्रयास जो है, कुछ भी सफल नहीं हुआ। आटे और अनाज के लिए क्या क्या बनवाया गया, देखिए आप लोग ध्यान से। लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रही, मतलब असरदार रही, कुछ दिनों तक ये चला। परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में क्या करते थे, भी घुसने लगे, ढोलों को काट दिए। और लोहे की ढोल मतलब अनाज रखने के लिए बॉक्स बनवाया गया कि जिससे वह लोग चूहे ना उसमें जा पाएँ।
तो उसमें भी वो लोग क्या किए, चूहे चूहे जो हैं इंडोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श मीन्स सलाह होता है, सजेशन होता है, लिया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। क्या हुआ फैसला कि चलो ठीक है, घर में जो है एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, मतलब कोई शिकायत नहीं थी, आपत्ति नहीं थी, सबने हाँ किया। चुनांचे मिस क्या होता है, इसीलिए एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसके विधि पूर्वक मतलब उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। अच्छे से पूरा जो है चूहों का सफाया वो कर दिया। और उसकी सेवा खातिर के लिए बच्चे क्या करते थे, कभी दूध पिलाते थे, कभी रोटी देते थे। ठीक, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। यानी उसके लिए, बिल्ली के लिए गृहस्वामी को, जो घर का मालिक था, उसको अलग से मतलब एक्स्ट्रा खर्च नहीं उठानी पड़ती थी, अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। वह सबके थाली का जूठन कोई वो क्या करती थी, खाकर वो पेट उसका भर जाता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब वह चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। क्या हुआ, ऐसा 2 महीने बाद मतलब गृहस्वामी चूहों को तो भूल गए, लेकिन बिल्ली से अब क्या हुए, तंग मीन्स परेशान हो गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार क्या हुआ, बदल गया। व्यवहार मीन्स होता है बिहेव, क्या हुआ, बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं थी, वह भी मतलब बहुत समझदार थी, चालाक थी, जो शेर के काबू में नहीं आई। वह हमसे कैसे मात खा पाती, यानी हार मानती। उसने भी अपना रवैया मतलब बिहेव बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह क्या है, फिरने में घूमने की बजाय क्या करती थी, वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। वो क्या करती थी, मौका देखते ही वह हमेशा दुबक करके रसोई में बैठती थी और मौका लगते ही वो क्या करती, जो जी में आता था उसको खा लेती थी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से क्या कर रही है, खा रही है। अब गृहस्वामी एक दिन क्या किए वह कि सुबह उठकर रसोई में गए कुछ सामान लेने के लिए, और देखते क्या है कि जो दही जमाया हुआ था वो बड़े चाव से मतलब बड़े मज़े से बिल्ली को खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मतलब गृहस्वामी को चिंता होने लगी, फिक्र हुई कि कैसे इस बिल्ली से अब पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, मतलब समझदार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, एकदम रोटियों पर झपटी मीन्स क्या होता है, टूट पड़ना, किसी चीज़ पर टूट पड़ना। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा मतलब एक हिस्सा जो है सिरा मुंह को क्या किया, पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। वह क्या किया कि बिल्ली को अमरू को कहा कि सवेरे होते, वह रात का टाइम था ना, मतलब रात थी ना, 10 बज रहा था, इसलिए वो बाहर लेके जा नहीं पाता। तो इसलिए वो मालिक ने कहा कि एक काम करो, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर, यहाँ से कहीं दूर छोड़ाओ।
जिससे वह घर फिर न आ पाए, वापस न आ पाए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। ये पिलाते पिलाते कौन सा है जो है बेटा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण के भी तो भेद होते हैं ना। पिलाते पिलाते, खिलाते खिलाते, ये रीतिवाचक में आ जाएगा। ठीक। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी की तरफ छोड़कर आना। भूली भटियारी स्थान का नाम है जहाँ से वो आ न पाए। बोरी कंधे पर लटकाए अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि हजामत मतलब दाढ़ी बनाना, सेविंग करना, और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। जानती हो ये कौन तैयारी सब कर रहा है? जो है गृह स्वामी, उसको सुबह जो है दफ्तर ऑफिस जाना था, इसलिए वह जो है हजामत यानी सेविंग करके दाढ़ी बना करके स्नान में व्यस्त हो गया। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाने ये जो है उर्दू वर्ड है, यहाँ ये दिया जो गुसल खाने में सोता है स्नान गृह, बाथरूम जो स्नान गृह होता है, घर होता है नहाने का, वह जो है उसमें गृह स्वामी को शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। वह क्या सुनते हैं कि कोई आवाज़ लगा रहा है उनके घर के सामने आकर के कि अरे आपका नौकर क्या हुआ है, पकड़ा गया है, पकड़ लिया गया। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचिए। छप्पर वाले कुएं जो है, जो कुआं होगा उस स्थान का नाम है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल में टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करौल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। मतलब दिल्ली में जो इतना कस्बा है, इतनी मतलब पब्लिक है कि किसी को आम बात है इकट्ठा होना। और जहाँ करौल बाग जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ जो है कोई वहाँ की तो कोई बात ही नहीं। वहाँ तो सैकड़ों आदमियों को तो पता ही नहीं कि वे किधर जाए और किधर क्या करें, इतने मतलब भीड़ रहती। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर मतलब खुशी से ठाका लगा के हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। सारा जो मामला था उसको सब वो आदमी समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अब उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। अल्पभाषी मीन्स कम बोलने वाला था। ठीक। तो अमरू कैसा था? उसका बिहेव कम बोलना था। कुछ मस्खरा भी था। मस्खरा मीन्स मजाकिया। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। जिसका काम क्या है? बच्चों को पकड़ना है। गिरोह में क्या होता है? उसको बोलते हैं
ग्रुप बोलते हैं या गिरोह होता है, उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी। उत्साही दर्शक मतलब जो देखने वाला था, बहुत मतलब वो चंचल था, वो मतलब कह रहा था कुर्ते की बाहें, जो पहना हुआ था कुर्ता, उसकी जो बाहें हैं उसको ऊपर चढ़ाते हुए कह रहा है कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या करें, आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। जी भर के क्या करेंगे हम लोग? पहले मरम्मत करेंगे, यानी पीटेंगे, मारेंगे। उसके बाद गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। मतलब यह कोई आम बात, ये कोई वो वाली बात नहीं है कि भरे मोहल्ले से जो है बच्चों को उठाया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, मतलब गायब हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ लोग इसकी पिटाई करेंगे। हम लोग इसकी क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन दिया, मतलब वो लोग भी अपना सहमति दिए कि, और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी विभागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों, खबरें मतलब सूचना, समाचार आ रही थी कि बच्चे उठाने की समाचार आ रही थी, खबर आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। जमुना, ये जो दिल्ली है ना, वो किस नदी के किनारे है? वो जमुना नदी के किनारे वो बना हुआ है, जमुना नदी, यमुना नदी। आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। जैसे क्या हुआ, जैसे आज का माहौल है बच्चों, लॉकडाउन की वजह से बच्चों को गार्डन में जाना, इधर उधर घूमना सब बंद हो चुका है। यह भी एक क्या है, यह भी एक हम लोगों के लिए विनाशक है। तो वैसे ही जो बच्चों को उठाने वाली जो बातें थी चोरी होने की, वह भी एक सबके दहशत फैलाने वाली थी। और तो क्या करते हैं, पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना सब बंद हो चुका था डर के मारे। जैसे हम लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि बाहर न जाएं ताकि कोरोना वायरस न फैले। तो वैसे ही वो लोग भी बच्चों को बाहर नहीं लेके जा रहे थे कि ताकि कोई पकड़ न ले। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। सनसनी मिस होता है, क्या होता है, सनसनी फैल गई ना खबर। तो अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भी भीड़ टूट पड़ी होती। यदि थानेदार नहीं होता, पुलिस वाला सिपाही, तो अमरू को लोग मारने लगे होते। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग, मतलब पता लगा कर ही रहूँगा। सुराग में राज जो होता है, पता होता है,
लगाकर हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया, मतलब डर गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, मतलब धीरे से, दबी आवाज़ मतलब धीरे से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए, मतलब 2-4 डंडे लगाइए, रसीद मीन्स लगाइए, दीजिए, बेत मीन्स डंडा। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहें मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो, मतलब आपकी इजाज़त हो तो क्या करूं? चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर क्या था, भीड़ कब मानने वाली थी। वो लोग तो चाहते थे कि पहले हम इसकी धुलाई करें, इसके बाद वह थाने में लेकर के जाए थानेदार। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, मतलब ये कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे, मतलब इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। शक मीन्स डाउट होना होता है, अविश्वास, शंका। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू क्या किया? अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। ठीक समझ में आया कि जैसे ही अमरू ने शांतिपूर्वक नीचे बैठ करके बोरी का मुंह खोला तो उसमें से क्या निकला? बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ क्या किया? बाहर की तरफ भाग गया और सब देखते रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप, मतलब अपनी कमी, शर्मिंदगी को क्या किया? वह मिटाने का यत्न, मतलब प्रयास करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। देखा बच्चों ना, यहाँ जितनी बड़ी भड़कम और बात फैल रही थी और इधर उधर की बातें, मतलब शंका बस इतना हो रहा था, वो सब क्या था? गलत था। सबकी शंका मिट गई और बाद में क्या निकला? बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो इस लेसन से जो हैं राजेंद्र लाल हांडा जी हमें यही सीख देते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें जो है अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना, और गलत फहमी को पालना नहीं चाहिए। गलत फहमी के कारण तो ही उसको वो क्या वो लोग पकड़ लिए उसको, अमरू को। उन लोगों को गलत फहमी थी ना, गलत विचार था कि लग रहा है बच्चा चुराया है। तो ऐसा नहीं, पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए, उसके बाद तो जो है कि उसका समाधान या निष्कर्ष करना चाहिए कि आखिर है क्या, ठीक ना, तब आवाज़ उठानी चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे शब्द संसार। दुत्कारना मिस होता है तिरस्कार करना, कारगर मिस उपयोगी प्रभावी, मस्खरा मिस हंसोड़ हंसाने वाला। आप लोग इसको नोट कर लेना 2 टाइम। और बच्चों जितने भी इसमें हार्ड वर्ड है ना, सबको 5 टाइम लिखना है आप लोगों को। लिखना ना, गिरोह मिस समूह होता है। चुनांचे मिस इसलिए, और इसमें 2-4 मुहावरे हैं, उसको भी लिखो और अपने वाक्य में प्रयोग करना है आप लोग। मुहावरे, सिर चढ़ जाना यानी उदंडता के लिए खुली छूट देना। टूट पड़ना मीन्स झपट पड़ना।
व्यस्त होना यानी तल्लीन होना यानी बिजी होना। परामर्श करना मीन्स राय लेना, यानी बिजी आप लोग वाक्य में वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये नहीं लिखना है कि मैं अपने काम में बिजी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। मैं अपने काम में क्या हो गया, व्यस्त हो गया। बिजी तो इंग्लिश वर्ड है, आपको हिंदी में लिखना है। गुड। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, क्वेश्चंस है, लिखिए आप लोग। घर में बिल्ली पालने का कारण, फर्स्ट पर है संजाल। घर में बिल्ली पालने का कारण क्या था, और उत्तर लिखिए बिल्ली के रवैये में आए परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 1 और 2 यानी 1 और 2 है, 2 रवैया बताना है आपको। कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन थे, बताओ आप लोग। कहानी के प्रमुख पात्र का आप लोगों को नाम लिखना है। अब थर्ड पर है, स्पष्ट कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में क्या क्या था। खान पान में क्या क्या व्यवहार आया, खान पान में क्या क्या अंतर आया बिल्ली के प्रति ना। ठीक, एक आप सोमत लिख लीजिए। प्राणी हमें कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर सोमत प्रकट कीजिए। ठीक है, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, मतलब आप भी जियो और हम लोगों को भी जीने दो। आप अपने परिवेश में मस्त रहो, हम अपने परिवेश में क्या करें, मस्त रहें। वातावरण में सबका अलग अलग वातावरण बना रहता है, सबका अलग अलग परिवेश होता है। जैसे प्राणियों में है, बिल्ली है, कुत्ता है, और क्या है, पक्षी हैं, ये सब का अलग अलग वातावरण। जानवर हैं जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, वो अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो आप उन लोगों के बारे में आपको लिखना है, जियो और जीने दो। ठीक, सबके लिए स्वतंत्रता रखनी चाहिए। ओके, ठीक, आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ, धन्यवाद। और होमवर्क कंप्लीट करके बेटा आप लोग सब के सब सेंड करो, मैसेज दो मुझे मेरी व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कुछ आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, डाउट है क्या है, उसको क्लियर करो। ओके, हाँ, गुड, थैंक्स।